सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मांगड़ टाउन का रहने वाला हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आज अपने कहेंगे कोर्स बी के बारे में बताऊंगा। कक्षा 9 और कोर्स बी में कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी किताबों के अंदर पाठ्यक्रम में दिए गई चीज़ें हैं, उनको बताने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो उसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदी का एक अच्छा और समझदार याद होने वाला सिलेबस आपके सामने आए। ताकि क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखे उन्हें साथ साथ में याद हो। देखिए विद्यार्थियों, कोर्स बी की अगर जहाँ तक बात की जाए हिंदी के अंदर, तो यहाँ आपके सामने जो है वो 3 किताबें हैं विद्यार्थियों। सबसे बड़ी किताब कौन सी है? सपस। उसके बाद कौन सी है? संचन। और उसके बाद में कौन क्या है विद्यार्थियों? व्याकरण। और व्याकरण के बाद क्या चीज दी गई है? लेखन। ये आपके सामने जो है वो कोर्स बी के अंदर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये भाग है। इन सभी चीजों से मिलकर किसका निर्माण होता है विद्यार्थियों? आपके सामने कोर्स बी का निर्माण होता है। अब देखिए, सपस जो आपके सामने किताब लगती है, उस किताब का भी देखा जाए तो इस तरह से जो है वो 2 भाग हो सकते हैं। एक तो आपके सामने हो जाता है गद्य खंड, और दूसरा जो आपके सामने वो हो जाता है पद्य बोल दीजिए या बोल दीजिए काव्य खंड। अब देखिए विद्यार्थियों, जो सपस जो किताब है उसके अंदर जो गद्य खंड है, उस गद्य खंड के अंदर कुछ रचनाएं दी गई है। जो पहली रचना है वो क्या है? दुख का अधिकार। जो पहली रचना दी गई है वो क्या है? दुख का अधिकार। और लिखने वाले कौन है? यशपान। लिखने वाले कौन है? यशपान। दूसरी जो रचना है वो है माउंट एवरेस्ट में शिखर यात्रा। माउंट एवरेस्ट में शिखर यात्रा। और इस प्रकार से जो रचनाकार है लिखने वाले वो कौन है? विजेंद्र पान। तीसरी जो रचना है वो है तुम कब जाओगे अतिथि। तीसरी जो रचना दी गई है गद्य खंड के अंदर वो क्या दी गई है? तुम कब जाओगे अतिथि। और लिखने वाले कौन है? शरद ज्योति। कौन है भाई? शरद ज्योति। चौथी जो रचना दी गई वो दी गई है कीचक का काव्य। क्या दिया गया है? कीचक का काव्य। और लिखने वाले कौन है? काका कानेकर। राइटर कौन है? काका कानेकर। उसके बाद जो रचना दी गई वो दी गई है धर्म की आड़। कौन सी दी गई है? धर्म की आड़। और लिखने वाला कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है विद्यार्थी? वो गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद जो रचना दी गई वो दी गई आपके सामने शुक्र ताए के समान। शुक्र ताए के समान। और लिखने वाला कौन है? स्वामी आनंद। कौन है विद्यार्थियों? स्वामी आनंद। शुक्र ताए के समान। और कौन है विद्यार्थियों? स्वामी आनंद। इस प्रकार से आपकी जो है 6 रचनाएं कह सकते हैं आप जो है वो रचना, और रचना के साथ यहाँ पे क्या है? लेखक। मतलब 6 रचनाएं और 6 लेखक आपको याद होने चाहिए। प्रश्न कई बार आ जाता है विद्यार्थियों की कौन सी रचना का कौन सा लेखक है। लेखक लेखकों की रचना को देते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए आपके जो है वो काव्य खंड की या पद्य भाग की बात की जाए, तो पद्य भाग के अंदर भी आपके क्या है विद्यार्थियों? 6 ही है, लेकिन उसके अंदर रचनाएं कितनी हो जाएगी? कवि तो आपके 6 हैं, यहाँ 6 रचनाएं हैं और 6 ही लेखक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों? जो रचना है वो तो क्या है? 7 है, लेकिन जो कवि हैं वो क्या दी गई है? रचनाएं कह दीजिए, कविताएं कह दीजिए। कविताएं तो कितनी है विद्यार्थियों? कविताएं तो 7 है, लेकिन कवि है, कवि कितने हैं विद्यार्थियों? कवि आपके सामने जो है वो 6 दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से कवि हैं। सबसे पहले तो कुछ पद दिए गए हैं, और कवि कौन है? वेददास। कवि कौन है विद्यार्थियों? वेददास। उसके बाद दोहे दिए गए हैं। कवि कौन है? रहीम। कवि कौन है विद्यार्थियों? रहीम। उसके बाद में है आदमी नामा। आदि में कविता का नाम है, और कवि कौन है? नीरज अकबरदाई। एक फून की चाह। कवि कौन है? सिया रामचरण गुप्त। कौन है कवि? सिया रामचरण गुप्त। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही अच्छी कविता है विद्यार्थियों। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है। उसके बाद में है नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। और ये कौन है? अरुण कमन। ये कौन है विद्यार्थियों? अरुण कमन।
उसके बाद संचन के अंदर बात की जाए तो संचन में जो है वो आपके सामने जो है वो तीन रचनाएं हैं। वो है गिन्नू। गिन्नू कौन है? महादेव वर्मा की। तीन नहीं विद्यार्थियों, 4 रचनाएं आपके संचन में। 4 रचनाएं हैं। गिन्नू, गिन्नू कौन है? महादेव वर्मा की रचना है। समर्ति, समर्ति कौन है? श्री राम शर्मा। समर्ति किसकी है? श्री राम शर्मा। हामिद खां एस के पाटेकर, हामिद खां एस के पाटेकर। और दिए जन उठे मधुकर उपगागर, मधुकर उपगागर, मधुकर उपगागर। उसके बाद विद्यार्थियों का बात की जाए लेखन के अंदर तो लेखन में आपके सामने 5 बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो आपके सामने दिया गया है अनुच्छेद लेखन। सबसे पहला जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया आपके सामने अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बाद क्या है? पत्र लेखन। और पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है विद्यार्थी, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो अनौपचारिक पढ़ना है। उसके बाद में आपके सामने संदेश लेखन, और संदेश लेखन के बाद आपके सामने दिया गया है संवाद लेखन। और संवाद लेखन के बाद आपके सामने जो अंतिम बिंदु जो दिया गया है वो क्या है? कोई ना कोई आपके सामने अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन के बाद में पत्र लेखन, और पत्र लेखन के बाद संदेश लेखन, और संदेश लेखन के बाद में संवाद लेखन, और संवाद लेखन के बाद में नाया, उसके बाद में क्या हो जाएगा? समूह लेखन। इसी प्रकार से विद्यार्थियों कुछ व्याकरण के भी टॉपिक दिए गए आपके सामने। उन व्याकरण के टॉपिक के बारे में बताया जाए तो व्याकरण के टॉपिक के अंदर देखिए शब्द और पद, अनुस्वार अनुनासिक, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ये 5 जो आपके सामने दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 5 टॉपिक दिए गए हैं व्याकरण के। एक तो दिया गया है शब्द और पद। क्या दिया गया है? शब्द और पद। उसके बाद दिया गया अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार अनुनासिक कहाँ से होते हैं उसके बारे में है। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, कैसे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, कैसे शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद शब्द विचार, और शब्द विचार के बाद में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अपठित गद्यांश भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। क्या दिए गए विद्यार्थियों? अपठित गद्यांश। ये भी आपके सिलेबस में है, पद्यांश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में क्या है विद्यार्थियों? गद्यांश है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन सब से मिलकर क्या बनेगा आपके सामने 80 नंबर का पेपर बनेगा विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस प्रकार से आपने सिलेबस को समझ लिया होगा। कल से अपने जो है वो गद्य खंड, और गद्य खंड के अंदर सबसे पहली रचना, और सबसे पहली रचना कौन सी आपकी गद्य खंड के अंदर? दुख का अधिकार। वो किसने लिखी है? यशपाल ने लिखी है। किसने लिखी है विद्यार्थियों? यशपाल ने। दुख का अधिकार वास्तव में रचना है। उस रचना को लिखने वाला कौन है? यशपाल है। किस प्रकार से उसने जो है वो रचना को लिखा है इसके बारे में बताऊंगा विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। अगर चैनल पे आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक, ये प्रत्येक छात्र तक जो है वो एक प्रकार से कोर्स भी हिंदी का पाठ्यक्रम पहुंच पाए। तो विद्यार्थियों खूब मन लगाकर पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि साथ साथ में आपको याद हो। तो खूब पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।